हो गए क्या 15 तक सॉल्व? 20 तक हो गए? 20 तक हो गए क्या? 11 मान लो। ठीक है, ले लो, मैं ही सॉल्व कर लूं सर, क्या टाइम दो? मैं ही कर लूं? ओके, चलो, क्या निकालने का है तुम लोगों को? परसेंटेज ऑफ स्किल वर्कर्स, ऊपर किसका दिया है? अनस्किल का दिया, उसके बाद नीचे किसका दिया है? स्किल वालों का दिया है, और कंबाइन कितना दिया है? 12। कभी 50-50% है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 10,000 इंटू 50%, 15,000 इंटू 50%। आ रहा है क्या? अरे मैंने कभी 50% लिया, ऑप्शन से करना। हाँ मतलब तुमको जैसे करने का, एक्स डाल के करना है तो करते बैठो, मैं नहीं करूंगा। क्या करने का है? ऑप्शन से उठाने का है। क्या चाहिए तुम लोगों को? परसेंटेज ऑफ स्किल वर्कर, और क्या निकालने का है मुझे? मीन दिया है तुम लोगों को 12,000 क्या दिया है? मीन, मतलब अनस्किल इंटू उसका परसेंटेज एम प्लस स्किल उसका परसेंटेज एमआरसी, तो क्या आना चाहिए मेरा आंसर? 12,000 रुपए। तो सबसे सिंपल मेरे लिए क्या है? 50 है, तो मैंने 50 उठा लिया। ओके, तो 5,000 प्लस 7,500, 12,000 आ रहे क्या? तो ऑप्शन बी कैंसल, ऑप्शन बी कैंसल हो गया मेरा। अब जैसे दिया है ना वैसे ही करो। अनस्किल कितना है? 10 है, और नीचे वाला कितना है? 15 है। तो अभी मैं अनस्किल के लिए 40 डालूंगा, अनस्किल के लिए 40 डालूंगा, स्किल के लिए कितना डालूंगा? 60। तो 10 इंटू 40 कितना हो गया? 4, और 15 इंटू 60 9, तो कितना आया? 13। तो अनस्किल वाला 40 भी नहीं है, अनस्किल वाला 40, मतलब स्किल वाला कितना है? 60। तो ये 60 वाला कैंसल। अभी क्या रहेगा? उल्टा करूंगा, अभी क्या करूंगा? उल्टा करूंगा, तो मेरा अनस्किल वाला कितना जाएगा? 60, और स्किल वाला कितना जाएगा? 40। ऐसे सिंपल लाइन वाइज रखना, इधर पहला ऑप्शन आ रहा है तो ठीक लग रहा है, बट तुम जितना लाइन वाइज रखोगे ना तो तुम लोगों को है ना वो सोचना और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कैल्सीफाई हो जाएगा। नहीं तो तुमको दिखाना पड़ेगा स्किल कौन सा है, अनस्किल कौन सा है, फिर उसको कौन सा किधर लगाया, फिर वो खेलते बैठो कि हाँ इधर 40 है तो मतलब इधर 60 आएगा, इधर ये आएगा। उससे बेटर जो लाइन में है ना फटक से मेमोरी के लिए सिंपल हो जाता है लाइन वाइज जो है, मतलब चॉइस इज योर्स। मेरे लिए तो ऐसा ही सिंपल हो जाता है कि जो सीधा सीधा है। ओके, उसके बाद 12th वाला। ओके, देयर आर 2 ग्रुप्स विथ कितना 75 65 हार्मोनिक मीन है, और कंटेनिंग कितना 15 और 23। क्या लगाओगे? वेटेड। क्या लगाओगे? वेटेड। तो क्या आ जाएगा मेरा? समेशन ऑफ वेट अपॉन समेशन ऑफ वेट अपॉन एक्स। दिया है ना भाई, तुमको क्या चाहिए? कंबाइन वाला चाहिए ना। जब तुम कंबाइन वाला करते हो तो क्या करते हो? वेट लगाते हो ना। इधर भी कंबाइन वाला किया तो तुम लोगों ने क्या किया? ये जो 40% है, ये 50% है, ये क्या है? वेट है ना। क्या है? वेट है। तो इधर भी क्या है तुम्हारा? वेट लगाने का। आ रहा क्या? 13 और 15 कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 65। और कभी टेबल्स लर्न है तो एक का निकलेगा तो दूसरे का भी क्या है? सेम है।
तो 15 डिवाइडेड बाय 75 किया, कितना आया? 0.2, एक का 0.2 आया, और ये 13 और 65 है, क्या है? ये 1 है, ये 5 है, तो इतना डबल निकालने का क्या नहीं, इंटू क्या करूंगा सीधा 2, इसको क्या करूंगा m प्लस 28 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, आया 70। जिसको नहीं जमा स्टार मार्क कर लेना, लिख लेना, तो नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे तो इतना इज्जत से सॉल्व करने का, ठीक है। अब 13 वाले कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है, अपन कितने लेते हैं? पहले दो टर्म्स, क्या लेते हैं? सिर्फ पहले दो टर्म्स। क्या चाहिए तुमको? हार्मोनिक मीन, तो पहले दो टर्म का हार्मोनिक मीन निकालो, कैसे आ जाएगा मेरा? 2 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/25, सॉरी 1/1/2 मतलब 0.5, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना? 2। तो क्या आया मेरा? 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 0.6666, 0.6666 आ रहा है। अब क्या ये आएगा? क्या 2n आएगा? क्या n मतलब क्या? जितने तो 2 लिए तो 2 आंसर आना चाहिए था, आ रहा है क्या? 2n मतलब क्या? 2 into 2 4 आ रहा है क्या? अब ये वाले फॉर्मूले में डालू, 2 डिवाइडेड बाय 3, यही आया था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। लिख लो, पहले दो टर्म का निकालो हार्मोनिक मीन, 2 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1/2 मतलब 1.05। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क दो। जल्दी जल्दी फटक से। तुम्हारा अभी इको का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आज का लेक्चर होने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना स्टार्ट करेंगे। आज का कंसेप्ट हो जाएगा तो ये वाला चैप्टर मतलब यूनिट खत्म हो जाएगा इको का। उसके बाद नेक्स्ट डे से वैसे प्रिपेयर करके आना माइंड से कि एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। चलो आया सबका, आगे बढ़ो। अब ये क्या है, क्या निकालने का तुमको? एवरेज स्पीड। क्या क्या यूज करोगे? हार्मोनिक में लिखा हुआ है था कल। ओके, तो क्या आ जाएगा मेरा? 2 डिवाइडेड बाय 1/500 1/700। कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 500 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 700 m प्लस MRC
2 डिवाइडेड बाय MRC। नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है अरिथमेटिक में, x क्या है, वो x से लेके 5 तक, फ्रीक्वेंसी क्या है x से लेके 5 तक, मतलब 1 का फ्रीक्वेंसी 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो सबसे पहले क्या करो, फ्रीक्वेंसी का टोटल मार लो, कितना 15, तो नीचे आ गया 15। अब ऊपर वाला निकालना है, तो क्या करोगे 1 into 1 m plus 2 into 2 m plus 3 into 3 m plus 4 into 4 m plus 5 into 5 m plus। और जिसको एकदम ओरली आता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ रहा है 3.6666। ओके, तो कौन सा आ गया ऑप्शन ए। देखने की भी जरूरत नहीं है, इधर दिख रहा है ना 3 नहीं आ रहा, कट 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 रहा कौन सा ए, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा 11 डिवाइडेड बाय 3। सोलह किसका है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या करते हैं, x की जगह पे x डाल देने का, 20 into 2 minus 3 कितना आया 37। 17 का भी सेम आया क्या, सॉल्व करो। सॉल्व करो क्या, अरे u के जगह पे कितना डालने का है, u कितना 2 into 10 प्लस 7 कितना हो गया 27। तो u plus 27 is equal to 0, sorry v plus 27 is equal to 0, therefore v is equal to क्या minus 27। करो रिपोर्ट। 23 minus 10 कितना 13, 13 minus y is equal to 0, therefore y is equal to 150। और लास्ट का क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, अरे 10 ऑब्जर्वेशन से एएम और जीएम क्या है 15, तो अभी एएम जीएम का भी सेम रहेगा, तो हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा सेम। तो क्या आएगा सी 15। आया क्या 15, चलो कितना टाइम है, हो जाएगा 45 मिनट से, 1 घंटा लेता है। देखो अब जो एक एक सेकंड बचा है ना तुम लोगों ने, एक एक सेकंड 10-10 15-15, ये वाला क्वेश्चन जब आएगा ना उधर यूटिलाइज होंगे। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट में होने वाला है क्या, तुम्हारे 12th के एग्जाम में 12 मार्क्स 8 मार्क्स का आता था ना, ओ मैथ्स के टॉपर्स लोग। ठीक है चलो।
क्या सॉल्व करने का है? मीन एंड मीडियन। ओके, अब देखो कभी ऐसे दोनों पूछा है, इधर तुम लोगों को किधर सेम कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो सबसे सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या है? मीन और मीडियन में सबसे सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या है? मीडियन ना। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवीजन करके तुम्हारा मीन आएगा। बट मीडियन के केस में क्या करने का है तुमको? सीएफ निकालने का है। सीएफ निकालने का है, n डिवाइडेड बाय 2 करोगे, राइट? तो तुमको क्या मिल जाएगा? मीडियन क्लास मिल जाएगा। और मीडियन का फॉर्मूला डालो फटक से। तो वही तो हुआ ना, मीन में भी वो क्लास ढूंढना पड़ता था। सबका निकालेंगे बेटा, इधर एक लाइन में हो जाएगा तेरा, मतलब दोनों भी निकालो, बट मैं सबसे बोल रहा हूँ मीडियन निकालना सबसे इजी रहेगा। तो इधर सीएफ कितना आ जाएगा? 10, 28, उसके बाद 60, 86, 100, 110, 110 डिवाइडेड बाय 2, 55। 55 किस में मिल रहा है? इधर 55 किधर मिल रहा है? ये क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। क्या है? नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? लोअर क्लास बाउंड्री कितना आया? 24.5 इधर कितना आ जाएगा? 55 माइनस क्या फॉर्मूला है मेरा? m। m मतलब क्या है? प्रीवियस वाला कितना है? 28 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी कितना है? 32 इनटू, और मेरा क्लास लेंथ कितना आ जाएगा? 10। क्लास लेंथ कितना आएगा? 10 ना, 24.5 से लेके 34.5, 10। तो इनटू कितना हो जाएगा? 10। तो 55 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 प्लस 24.5 कितना आया? 32.93, मतलब 94। अब मीडियन निकालो, बोले कितना टाइम लगता है देखते हैं। वो तो आ गया। किसको कम टाइम लगा? निकालो। निकाल। वैसे कैल्सी का ही नहीं भूल कर रहे हो? कैल्सी नहीं छोड़ते भाई। मैं मेरा दूसरा वाला कैल्सी है ना, मेरे फ्रेंड के ऑफिस में रह गया है। मैं उसको रात में कॉल करके बोला, भाई कैल्सी में लेने को आता। भाई अब फॉर्मूला तुमको लर्न नहीं रहेगा तो मेरी गलती नहीं है। मैंने फॉर्मूला लर्न भी करवाया, 5 बार लिखवा के भी लिया। और तुम फिर बोलोगे कि सर हमको नहीं आता। आया क्या सबका? किसको टाइम लगा? मीन को ही टाइम लगा ना। आता सबको है अपने को, बट सब स्मार्ट चॉइस करने देते हैं। अब तुम जब कभी फाउंडेशन का पहला पेपर देखोगे ना अकाउंट्स, तुमको आता सब है भाई। तुम इतने उसके पहले 5-6 दिन पहले से स्टार्टिंग कर लेते हो पढ़ाई, एकदम क्वालिटी आता है तुम लोगों को। बट तुम्हारा क्या हो जाता है पता है क्या? तुम लोग सीक्वेंस गलत उठाते हो, और जब सीक्वेंस गलत उठाते हो ना तो अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या निकालना है? मीन एंड मोड। सबसे इजी क्या है निकालने के लिए? मोड। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है? ये वाला क्लास, तो इसको क्या बोलूंगा? मॉडल क्लास। ये क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है, बनाऊंगा क्या? ओवरलैपिंग। तो क्लास क्या हो जाएगा मेरा? 389.5 से लेके 409.5। ये मेरा क्या हो गया? F1। ये क्या हो गया? F0। ये क्या हो गया? F2। फॉर्मूला मेरा क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। क्या आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ना आए तो फिर मीन निकालना पड़ेगा। मैं सॉल्व करूं? नहीं ना। F1 कितना है? 31 इंटू 2। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं अपन? नीचे वाला। सबसे पहले सॉल्व कौन सा करते हैं? नीचे वाला। माइनस 27 माइनस 19, इसको क्या करूंगा? m प्लस F1 माइनस F0 कितना? 31 माइनस 27 डिवाइडेड बाय MRC इंटू क्लास लेंथ कितना है? 20, तो इंटू 20 प्लस क्या है मेरा? लोअर क्लास बाउंड्री 389.5 कितना आया? 394.5। तो 394.5 किधर दिख रहा है? सी में। इसका मीन होमवर्क में सॉल्व कर, इसका मीन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 भाई लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो। अब सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। देखो क्या पूछ रहे हैं? बिलो 5, बिलो 5 कितना है? 10। बिलो 5 10 है। बिलो 10 कितना है? 25 है। बिलो 10 25 है, मतलब बिलो 5 भी आया इसमें, मतलब बिलो 5 भी आया। ओके, तो ये क्या दिया है मुझे? CF। ये क्या दिया है? CF। बिलो 15, मतलब बिलो 15 में क्या आया मेरा? बिलो 10 भी और बिलो 5 भी। बिलो 20 में क्या आएगा? 5 10 15, तो ये क्या आया मेरा? CF। ये क्या है मेरा? CF। मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी मेरे? और क्लासेस क्या बनेंगे मेरे? इधर 5 से लेके 10 तक है, मतलब पहला वाला डाल दूं 0 से 5, 0 से 5 डाल दूं और बाकी का बढ़ाओ 5 5 5 5 से। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा? ये 10 फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएंगी? 10। इसकी फ्रीक्वेंसी कितने आ जाएंगे? 15। इधर कितने आ जाएगी? 20। 45 माइनस 20, 45 माइनस 25 कितना आया? 20। 55 माइनस 45 कितना आया? 10। 62 माइनस 55 कितना आया? और इधर से इतना 3। क्या चाहिए मुझे? मीडियन एंड मोडल। सॉल्व करोगे?
और इधर भूलना मत, इधर क्या दिया है, प्रॉफिट इन 1000। तो इन 0 है ना, 3 0 किस पे होते हैं भाई, 3 0 किस पे होते हैं, 1000 पे। तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कितना होगा, 1000। गलती से सिर्फ उतना तुम्हारा पॉइंट वाला आंसर घाई घाई में निकाल के छूट के नहीं देने का। अच्छा क्लास 0 to 5, 5 to 10 ऐसा होगा। हाँ, और क्लास क्या आ जाएगा मेरा, क्लास क्या आ जाएगा मेरा इधर, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। किसको स्टैट्स पसंद आता है, इतने फॉर्मूला कौन याद रखेगा कि इसमें क्या डालने का और किसको क्या बोलने का। स्टैट्स का है ना, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कितना थ्योरी दिया, 300 क्वेश्चन है भाई, वो जो मुझे जल्दी से प्रैक्टिकल दिखता भी नहीं। क्या बोला मैंने अभी, ध्यान के साथ आया क्या, सी निकालो क्या, निशांत भाई जम रहा है क्या, पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है, फिर 2 साल हो गए, 10th में था ये, था ना, सिर्फ वही रिवाइज करा रहा हूँ मैं थोड़े अच्छे से। मैंने बता दिया है, ओके, आंसर सी है। नहीं जम रहा है, घर पे जाके अच्छे से और एक बार सॉल्व करो, नहीं जमा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। जो मेन काम था वो तो बता दिया, बाकी का तुम्हारा क्लरिकल वर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, मोड दिया है, मोड कितना दिया है, 44। अब कौन से क्लास इंटरवल में आएगा 44, यहां से लेके यहां तक, 40 से लेके 60 में आएगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, इसलिए अपन ये वाला क्लास लेने वाले हो, ओके। कभी ये मेरा किधर आया होता था, इधर आया होता था, तो मॉडल क्लास क्या हो गया होता था, ये हुआ था, पक्का। तो ये किधर आ रहा है, ये वाले क्लास में, तो मॉडल क्लास मेरा क्या हो जाएगा, 40 से लेके 60, पक्का। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं अज्यूम क्या करूंगा, x, इसको अज्यूम क्या करूंगा, x, और ये क्या है, सब ओवरलैपिंग है, तो मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। तो ये क्या हो गया, F1 F0 A F2, तो इधर क्या आ जाएगा 40, 44 इज इक्वल टू 40 प्लस x माइनस F0, F0 मतलब कितना 18 डिवाइडेड बाय 2x माइनस
18 माइनस 12 इंटू 20। अब देखो ये 44 ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो रह जाएगा कितना 4। तो 4 इज इक्वल टू कितना, x माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 18 प्लस 12 30, 18 प्लस 12 30, तो माइनस 30 इंटू 20, चलो करो सॉल्व। x कितना आया, अरे किसी का नहीं आया क्या? x 15 आ रहा है। 8x माइनस 120 is equal to 20x minus 18 into 20, 360। तो इधर कितना हो जाएगा, 240 is equal to 12x, therefore x is equal to 20। तो इधर कितना आ जाएगा मेरा 20। अब क्या पूछा है, मीन मार्क्स, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मीन। अब इसका क्या करोगे, सबका मिड वैल्यू निकालोगे, तो इसकी कितने आएंगे, 10, 30, 50, 70 और 90, और ये सब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या मिल जाएगा, समेशन fx अपॉन समेशन f। चलो रे सॉल्व करो रे, ये वाली चीजें तुम मेरे से सॉल्व करने को बोल रहे हो, तो फिर कैसा होगा। नाइन 10th में पढ़ा, 11 12th में पढ़ा, अभी इधर फिर से पढ़ रहे हो। आया सबका, किसका नहीं आया, प्रसाद सोनू ने, अलग काय करतो, हाँ कधी सांगशे, तो होता का सगळ्या क्लासेसला, नव्हता ना, ठीक। आया सबका, किसका नहीं आया है, तनिष्का, तो बोलना चाहिए, तू होती का क्लास में, जितने भी क्लास में प्रेजेंट थे उनको सबको आया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। डेटा दिया है तुमको, डेली वेज ऑफ
20 वर्कर्स, तो n कितना हो गया? फिर से गधे जैसा कैलकुलेट मत करना, बोल दिया है ना 20, तो n क्या होगा तुम्हारा? 20 हो गया। उनकी वेजेस दी है इधर। अब क्या पूछा है? एम्प्लॉयर पे बोनस अमाउंट कितना? 100, 200, 300, 400, 500 टू वेज अर्न इन ग्रुप ऑफ, मतलब 50 से 55 को कितना मिलेगा? 100, 55 से 60 को 200 और आगे को 300, 400, 500। तो मेरा क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा? 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 75 से 70 से 75। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। अब 50 से लेके 55 तक कितने? तो कभी भी इतना याद रखो, जो 55 वाला होता है ना, वो कौन से क्लास में जाता है? नेक्स्ट क्लास में जाता है। जो 55 वाला होता है वो किधर जाएगा? नेक्स्ट क्लास में। 60 वाला रहेगा, कभी 63 रहेंगे तो वो कौन से वाले क्लास में जाएगा? ये नेक्स्ट वाले। जब मुझे 65 दिया रहेगा तो वो किधर जाएगा? नेक्स्ट वाले। 70 दिया रहेगा तो कौन से क्लास में जाएगा? नेक्स्ट वाले। ओके, तो 50 से 55 के बीच में कितना मिल रहा है? 1, उसके बाद 2, 3 और कुछ है क्या? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3। 55 से 60। अब 55 आएगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5। कितने हुए? 5। तो इधर कितने आएंगे? हाँ बोल। जो अपर क्लास बाउंड्री है ना पहले वाले के, वो नेक्स्ट क्लास में आती है। मतलब इधर कभी 55 है तो जब मेरे पास 55 है तो 55 ये वाले इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा। कौन से केस के इसमें? ओवरलैपिंग। किसमें? ओवरलैपिंग। ओके, नेक्स्ट कितना आएगा? अब निकालोगे आंसर बताओ फटाक से। 60 से 65 में 6 से पक्का कैलकुलेट करूं क्या मैं? नेक्स्ट उसको कट कर डालने का है 4 और नेक्स्ट इसमें 2। इतना फ्रीक्वेंसी है, इतने लोग हैं मेरे पास, राइट? मुझे क्या पूछा है? एवरेज बोनस पर पेड पर वेज अर्नर। तो एवरेज बोनस किसका निकालने का है? वेज वाले का, बराबर। तो तुमने निकाले कि जिसको वेज मिलता है 50 से 55, वो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो उसको 100 रुपए मिलने वाले। तो 3 इंटू 100 होगा। सबका टोटल बोनस निकालोगे तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। तब जाके तुम लोगों को क्या मिलेगा? एवरेज वेज। तो टोटल वेज निकाला ना, और डिवाइडेड बाय क्या किया? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इधर मल्टीप्लाई क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500। तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा टोटल वेज कितना आ रहा है? करो फटाक से कैलकुलेट। इधर 300, 500, 1800, 1600, 1000, 5000, 5700 डिवाइडेड बाय
20 कितना आया 280 डन। ये निकालोगे ना थर्ड क्वार्टाइल और 65 परसेंटाइल, पक्का ना? इसको क्या बनोगे ओवरलैपिंग, क्लास इंटरवल है, थर्ड क्वार्टाइल है, तो क्या करूंगा 3 इंटू n बाय 4, 3 इंटू n बाय 4। और इधर क्या है परसेंटाइल है, तो क्या आ जाएगा 65 इंटू n डिवाइडेड बाय 100। और सेम टू सेम मीडियन का फॉर्मूला चिपकाने का है। क्वार्टाइल के केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा L प्लस 3n/4, जो तुम लोगों ने निकाला है, तो निकालने की जरूरत है क्या अलग से, सीधा उसको चिपका देने का, माइनस क्या m डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वो वाले क्लास की, m मतलब क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू c, मीडियन क्लास की जगह पे इधर क्या होगा क्वार्टाइल क्लास। और परसेंटाइल के केस में क्या आ जाएगा सेम L प्लस इधर क्या आ जाएगा 65 इंटू n डिवाइडेड बाय 100 माइनस m अपॉन f इंटू c। कभी टाइम मिला इतना होने के बाद 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे, उतना हुआ तो अपन रिटर्न आते हैं इधर, नहीं तो एक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करिए गाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर है ना एक्स वाई मत लेना, इसको एक्स कंसिडर करो फिर वाई करो फिर सॉल्व करते बैठो। अब देखो तुम लोगों को पता है क्या दिया, इधर क्वेश्चन रीड करो सब लोग। मीडियन मार्क दिया है 32, निकालना क्या है मीन, पता मीडियन क्या करता है दो चीजों में डिवाइड करता है, ओके। और टोटल कितने दिए तुम्हारे पास 100 दिया, तो 32 आ रहा है मीडियन, पक्का? तो कौन से क्लास में आ रहा है 30 से लेके 40 में आ रहा है, कितना है 32, 30 से लेके 40 में कितने हैं 30, 30 से लेके 40 में कितने हैं 30, पक्का? मतलब 10 के लिए कितना है 30, 10 के लिए कितना है 30, 1 के लिए कितना आएगा 3, 1 के लिए कितना आएगा 3, 2 के लिए कितना आएगा 3 + 3 6, इतना समझा क्या? मीडियन है क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो तेरी मीडियन आने वाली हो किधर से मिलेगी तुझे, क्लास इंटरवल वाले क्लास से, किधर से मिलेगी क्लास इंटरवल वाले क्लास में, इधर से मिलेगी, पक्का? मीडियन क्या है तेरी 32, मीडियन कितना है 32। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इधर, क्लास लेंथ कितना है 10, क्लास लेंथ कितना है 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30, तो 1 के लिए कितने आ जाएंगे 3,
एक के लिए कितने आ जाएंगे? 3। तो इधर मेरा 32 है, तो मतलब क्या, इधर 3 प्लस 3 6 आएंगे। 3 प्लस 3 कितने आएंगे? 6 आएंगे। मतलब ये जो है, ये साइड को कितने रहेंगे? 50%। ये साइड को कितने रहेंगे? 50%। इधर 50%, इधर 50%। फ्रीक्वेंसी कितना है? टोटल n कितना है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। तो मतलब इधर कितने आएंगे? 50। और इधर कितने आएंगे? ध्यान दो, इधर कितने आएंगे? 50। इधर कितने आएंगे? 50। अब क्या है मेरा? 0 से लेके कितना है? 10। ये 0 से लेके 10, फिर उसके बाद 20, उसके बाद कितना? 30। 30 से लेके कितना है? 40। बट उसके बीच में क्या है? मीडियन। इधर कितना है? 32। उसके बाद इधर कितना आएगा? 50। इधर कितना आएगा? 60। ध्यान दो, 0 से लेके 10 में कितने हैं मेरे पास? 10। मॉड्यूल रखो। इधर कितने आ गए? 10। 10 से लेके 20 में कितने मेरे पास? वो निकालने के। बट 32 से लेके 0 तक कितने? 50 ना। डिवाइड करता है। मीडियन क्या करता है? डिवाइड। मेरे पास कितने टोटल? 100। टोटल कितने? 100। तो 50 ये साइड को, 50 ये साइड को ना, 100 है मेरे पास। 50 ये साइड को जाएंगे, 50 ये साइड को जाएंगे। 20 से लेके 30 में कितना है? 25। और 30 से लेके 32 में कितना मिला? 3 प्लस 3 6। 3 प्लस 3 6 मिले। अरे बेटा 10 मेरा कितना है क्लास लेंथ? 10। उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी मेरी? 30। तो एक के लिए कितनी आई? तो मेरे 30 से लेके 32 तक जाने के लिए कितना आया? 31 32। 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना आया? 6 ना। तो यहाँ तक कितना आया? 6। अब ये सबका टोटल मेरा कितना है? 50। सबका टोटल कितना है मेरा? 50। उसमें से मिसिंग फिगर निकालने की है। उसमें से क्या करनी है? मिसिंग फिगर निकालनी है। तो 6 प्लस 25 प्लस 10 कितना आया? 41 माइनस 50। तो ये वैल्यू कितने आई? समझा क्या? मीडियन क्या करता है? दो चीजों में डिवाइड करता है, बराबर। तुम्हारे जितने भी नंबर्स रहेंगे, ओके, उसको क्या हो जाएगा? दो इसमें डिवाइड हो जाएगा। टोटल नंबर्स कितने हैं? 100। तो मीडियन के एक साइड को कितने रहेंगे? 50। एक साइड को कितने रहेंगे? 50। और मीडियन मेरी जो आती वो कौन से आएंगी? जो x की वैल्यू देती वो आती ना भाई। मीडियन कौन से आती है? जो मेरी x की वैल्यू रहती, मतलब क्या, जो क्लास इंटरवल वाली वैल्यू रहेंगी वो आएंगी। तो क्लास इंटरवल वैल्यू कितना था मीडियन का? 32। तो इधर आने वाली जो चीज है वो क्या है? मेरी मीडियन है। इधर जो आने वाली चीज है वो क्या है? मीडियन है। और ये क्लास में 10 जो है, 10 के लिए कितना है? 30। तो 2 के लिए कितना हुआ? 6। फिर इधर 32 जो 32 तक, इधर कितना रहेगा? 6। और उसके बाद आगे कितना रहेगा? 24। तो इधर आ गया 9। इधर कितना रहेगा मेरा अभी? 24। आगे कैसा है? इधर 10 है। तो ये वाला कितना आ जाएगा? 16 ना। अरे 50 है ना। तो कितना आ जाएगा? 16। मिल गए सबके वैल्यूज।
तो क्या आया 9 और 16, तो इधर क्या आ गया 9 और इधर क्या आ गया 16। अभी समझाने को टाइम लगा, तुम करोगे ना फटाक से तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। इधर कितने थे 30, इधर कितने थे 32 पे क्या है मीडियन है, तो इधर 30 और क्या है 40, तो इधर कितने रहे मेरे 6 और इधर कितने रहे 24, तो 32 से लेके आगे तक मेरा क्या है 50 आएंगे ना, तो 24 और 10 कितना 34, तो मिसिंग फिगर कितने रहेंगी 60। नहीं समझा तो फिर से समझाऊंगा, ये समझो। साइली नहीं देखा क्या, फिर से समझाओ, फिर से सिमरन नहीं समझा, बोलो रे नहीं समझा। मीडियन क्या करता है, तुम्हारे जितने भी चीजें उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट में डिवाइड मतलब इधर जो मीडियन आने वाला है उसके आधे इधर आधे इधर, कभी 100 है मेरे पास, टोटल कितने 100 है, तो मीडियन की एक साइड को 50 एक साइड को 50 रहेंगे, तो इधर कितने आने वाले 50 और इधर कितने आने वाले हैं 50। ओके मेरा मीडियन कितना है 32, मीडियन कितना है मेरा 32। कौन से क्लास में आ रहा है 30 से लेके 40 तक, 30 से लेके 40 तक आ रहा है। ओके अब मेरा जो है इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। तो मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना आया 3, एक के लिए कितना 3, तो 2 के लिए कितना 6, एक के लिए कितना 3, तो 2 के लिए कितना हो गया 6। तो 30 से लेके जो 32 का पार्ट है मेरा, 30 से लेके 32 यहां तक कितने मेरे 6, 0 से लेके 10 तक कितने 10, यहाँ पे क्या पकड़ू x पकड़ लू x, और 20 से लेके 30 तक कितने 25, ये सबका टोटल कितना आना चाहिए मेरा 50। इस सबका टोटल कितना आना चाहिए, मीडियन के नीचे कितने आते हैं आधे ना 50%, मीडियन के ऊपर कितने आते हैं 50%। तो इन सब का टोटल कितना आना चाहिए 50, तो 10 प्लस 6 प्लस 25 कितना आया 41। 50 में से 41 माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी मिली 9, तो इधर क्या आ गया मेरा 9। अब मीडियन के उधर तक जाने का है 32 से लेके 60, 32 से लेके 60, बट 32 से 40 कितना है मेरा 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 ना, 32 से लेके 40 8 है ना, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 24। इधर x और इधर कितना है 10, इधर कितने चाहिए मुझे 50, तो 24 प्लस 10 कितना 34 माइनस 50 कितना 16, तो इधर कितना आ जाएगा 16। समझा? पर ये सिर्फ assumption है ना, 32 पे 5 भी हो सकता है, ये सिर्फ हमने assumption लिया है ना। हाँ ये ऐसे ही सॉल्व होता है, अज्यूम ही करते हैं। इधर किस पे कितना आएगा वो किसको पता नहीं है ना, मतलब तू 0 से लेके 10 में कौन से वैल्यू पे क्या है किसको पता है क्या।
अभी अपन ने वो निकाला वेज वाला, ओके 50 से लेके 55 तक, उसमें कितने आए थे तुम्हारे? 3 आए थे, बट कौन सी वैल्यू कौन सी पता है क्या? तुमने उठाया 51 आया, 52 आया, 53 आया, तो वो किधर आ गया? उधर आ गया। ऐसे वाला आएगा क्वेश्चन एग्जाम में assumption का। आ सकता है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है चैप्टर, बट तुम लोगों का बच गया ना, नहीं तो फिर वो बहुत खेलते बैठना पड़ेगा। एक पेज चले जाएगा भाई, 2 पेज में कर एक्स लोगे, फिर एक्स लेके निकालोगे, फिर वाई लोगे, वाई लेके निकालोगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है, 9 और 16 आया ना, क्या निकालने का है? मीन। अब इधर क्या हो जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 30, 1.3 आया क्या? निकाल दो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 4-5 बार देखोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक बार 4-5 बार डालो नजर, खुद होके देखो क्या हो रहा है, तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। पता है क्या तुम्हारा? ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इंस्टीट्यूट इसको ऐसे ही समझ के डालेगा कि इसको सॉल्व करने को 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, ओके। बट तुम लोगों को प्रैक्टिस होगा, एक क्लिक होगा तो तुम्हें कितने सेकंड में क्लिक होगा? 10 से 15 सेकंड में क्लिक हो जाएगा, और उसके बाद कैलकुलेशन करने को 1 मिनट, तो तुम्हारा कम से कम कितना टाइम बचने वाला है? 1.5 मिनट बचेगा। नहीं, मैंने फैंसी टर्म्स यूज नहीं करने के थे, नहीं तो लिखा होता फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। वो लिखवाओ क्या? आया क्या सबका? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। कितना है? क्या निकालना है? निकल। मोड़ दिया है पक्का, तो इधर आना चाहिए। ये क्या हो गया? F1। ये क्या हो गया? F0। ये क्या हो गया? निकालो ना भाई, मैं निकालू क्या? 66 इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। L कितना आया? 60। ये 60 है, 66 है, 6 कर दो इज इक्वल टू 6। 6 इज इक्वल टू F1 कितना? 28 माइनस 22, मतलब 6 डिवीजन में, ओके। 2F1 मतलब कितना? 56 माइनस 22 कितना रहा? 34 माइनस x इंटू कितना? 10। अभी देखा क्या स्टेप्स कैसे कम करने का? अभी देखा स्टेप्स कैसे कम करने का? सब हर टाइम एक बार प्रैक्टिस हो गया तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए? तुम्हारी स्टेप्स कम हो जानी चाहिए। इधर 66 से इधर 60 मतलब कितना? 6। एक इधर, फिर फटाक से F1 माइनस F0 कितना? 28 माइनस 22, 6।
डिवीजन में 2f1 मतलब कितना 56 माइनस f0 कितना 22 तो मतलब कितना 34 माइनस x इंटू कितना 10। अब ये इधर चले जाएगा 34 इंटू 6 204 माइनस 6x इज इक्वल टू 60 तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6 तो x इज इक्वल टू कितना आया 24 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 24। अब क्या पूछा है मीडियन। चलो सबका टोटल मारो n कितना आया n कितना आएगा 8 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 12 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना 55। तो CF कहाँ तक निकालोगे 55 के आसपास तक। पूरा निकालने का कहाँ तक 55 के आसपास। तो इधर कितना आएगा 8 24 प्लस 40 इधर 46 और इधर कितना आ जाएगा 74 मतलब ये वाले इसमें पक्का। तो अभी इधर क्या हो जाएगा मेरा लोअर क्लास बाउंड्री कितना 60 प्लस कितना 55 माइनस 46 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना आया 28 इंटू 10 तो 55 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10 प्लस 60 63.21 आया क्या समझा। अभी एक बार प्रैक्टिस हुआ तो इसको फॉर्मूले में डालने का नहीं लिखने का नहीं सीधा क्या होना चाहिए तुम्हारा ओरली कितना आया 55 के पीछे कितना है मेरा 46 तो 55 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10 प्लस तुम्हारा लोअर क्लास बाउंड्री। सिर्फ कितना लिखने का तुम लोगों ने इतना ही लिखने का CF बनाने तो ओके। नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे सब लोग स्टेप्स कम करना स्टार्ट करोगे। डन ठीक है 6 वाला कर लोगे और इसके बाद घर पे जाके क्या करने का है थ्योरी वाले MCQ जिसको थ्योरी वाले MCQ में डाउट्स है मुझे डाल देना मैं तुमको भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन उसका। तो इसी के साथ अपना सेंटर टेंडेंसी ओके ऑलमोस्ट 7-7.5 मार्क्स खत्म। अभी तक मैथ्स का तुम्हारे कितने मार्क्स खत्म हो गए 37। वेडनेसडे को टेस्ट है 100 मार्क्स का 2 घंटे का। तो घर पे बोल देने का तुमको कितना टाइम होगा घर पे जाने को 7-8 बजेंगे। वेडनेसडे का 2 घंटे का पेपर है बराबर 4, 4:15, 4:30 तक मेरा क्लास चलेगा। उसके बाद 2 घंटा हाँ कर और इसके बाद मैथ्स का जो पेपर होगा मैं इंडिविजुअल पेपर नहीं रखने वाला हूँ। तो वो सब पूरा कंबाइन पेपर ही मिलेगा। लगा तो हफ्ते में से एक टेस्ट लेंगे बट जो भी मिलेगा पूरा कंबाइन मिलेगा कि जितने भी चैप्टर्स हुए उतने पूरे चैप्टर्स पे टेस्ट रहेगा। कल के पेपर में है नहीं। अभी तक के जो 4 चैप्टर है 30 मार्क्स के और सब भाई जितना आ रहा है ना उतना दो। नहीं हुआ है एक चैप्टर बाकी के 3 चैप्टर आते हैं ना
नहीं हुए 2 चैप्टर तो 2 चैप्टर आते हैं ना, उस पे टेस्ट दो। जब तक तुम पूरा इसका कंबाइंड टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। और एक एक चैप्टर का लूंगा ना तो पिछले वाला जो है ना पूरा चले जाता है, कुछ नहीं समझता है। फिर उसके बाद डायरेक्टली लास्ट के 1.5 महीने में बैठोगे ना तो बोलोगे क्या चल रहा है।